तो देर से समझ आई, ये बात इनको पहले समझ आना चाहिए था कि श्रीमान राहुल गांधी जी 2014, 19 और 24 तीनों लोकसभा में इंडिया अलायंस को लीड करने का प्रयास की। दरअसल ये लीड नहीं, मिसलीड कर रहे थे। ममता दीदी हो, रामगोपाल वर्मा हो, अब तो राजद के भी सुर निकलने लगे हैं। लालू यादव की जो पार्टी राजद है उसके भी सुर निकलने लगे हैं। राहुल गांधी को ये लोग अब नेता मानने को तैयार नहीं। इंडिया अलायंस अब हार के कारण से बौखलाया हुआ है, हताशा और निराशा में आ चुका है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी। देखिए, बिहार की राजनीति में विरोध व्यक्त करने का, विपक्ष के ऊपर हमला करने का, विपक्ष को घेरने का, विपक्ष के ऊपर कटाक्ष कसने का, अपने विरोधियों को नीचा दिखाने का एक परंपरा बन गया है। पोस्टर वॉर, पार्टियां या फिर पार्टी के नेता पोस्टर लगा देते हैं और पोस्टर पे अपनी बातों को रखते हैं और अपने विरोधियों पर हमला करते हैं। एक बार फिर से ऐसा ही पोस्टर जो है वो सामने आया है। बीजेपी का प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें एक बैलगाड़ी पर सवार होकर पूरा इंडी गठबंधन को जाते हुए देखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने टेक्स्ट भी लिखा है। टेक्स्ट लिखते हुए क्या कुछ लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नीरज कुमार लिखते हैं, पर्दा उठ गया है। आज राहुल गांधी को लेकर इंडिया अलायंस के लोग हताश हैं। ममता दीदी और रामगोपाल यादव जैसे लोग खुलकर राहुल के नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे हैं। इंडी गठबंधन में दरार पक्की हो चुकी है। भारत जैसे एक महान लोकतंत्र में उन्होंने 2014, 19 और 24 में विपक्ष की अगुवाई की, लेकिन मुद्दा विहीन राजनीति के कारण गांधी परिवार के वारिस को लोगों ने बार बार नकारा। ये कोई महज संयोग नहीं है। हार के बाद लोग आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर लगता है ऐसी कोई परंपरा ही नहीं है। इसका ज्यादातर समय सोरोस जैसे भारत विरोधियों के साथ मिलकर भारत को बदनाम करने से गुजरता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को डिरेल करने की साजिश में ही इनका अधिकतर समय गुजरता है। अब तो विपक्ष ने राहुल को अकेला छोड़ दिया है। अभी भी समय है, इंडी गठबंधन के लोग मुद्दों की राजनीति करने की शुरुआत करें, सकारात्मक राजनीति करके देश को आगे बढ़ाने का काम करें। इसकी शुरुआत होगी राहुल गांधी को तिलांजलि देने के साथ, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर लीड नहीं मिसलीड कर रहे हैं। तो ये नीरज कुमार है, जदयू बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने पोस्ट डाला और पोस्ट डालते हुए साफ तौर पर बताया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 लोकसभा का चुनाव लड़ा है इंडी गठबंधन ने और तीनों में हार मिली है, जो ये बताता है कि इंडी गठबंधन को, राहुल के नेतृत्व को जनता सिरे से निकाल रही है। और ऐसे में जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो कुछ अब राहुल को अकेला भी छोड़ने लगे और बाकी लोग भी अगर चाहते हैं कि उनका सही रास्ते पर जाना है उन्हें, तो वो मुद्दे की राजनीति करें, राहुल को तिलांजलि दें। ये एक बड़ा मैटर लिखा है यहाँ पर कि राहुल को तिलांजलि दें, तभी उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। इस पूरे मामले पर नीरज कुमार ने अपना एक वीडियो भी जारी किया है। क्या कुछ लिख रहे हैं जरा सुनिए। इंडिया अलायंस के लोगों ने अब श्रीमान राहुल गांधी को नकारना शुरू कर दिया है। चलो देर से समझ आई, ये बात इनको पहले समझ आना चाहिए था कि श्रीमान राहुल गांधी जी 2014, 19 और 24 तीनों लोकसभा में इंडिया अलायंस को लीड करने का प्रयास की। दरअसल ये लीड नहीं, मिसलीड कर रहे थे। परिणाम सामने है, तीनों लोकसभा चुनावों में हार मिली। आज ममता दीदी हो, रामगोपाल वर्मा हो, अब तो राजद के भी सुर निकलने लगे हैं। लालू यादव की जो पार्टी राजद है उसके भी सुर निकलने लगे हैं। राहुल गांधी को ये लोग अब नेता मानने को तैयार नहीं। इंडिया अलायंस अब हार के कारण से बौखलाया हुआ है, हताशा और निराशा में आ चुका है। सुना आपने किस प्रकार से नीरज कुमार ने वीडियो जारी करते हुए साफ तौर पे बताया है कि राहुल गांधी जो है उनके नेतृत्व से कांग्रेस अब, इंडी गठबंधन अब लीड नहीं मिसलीड हो रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय रखिए। जुड़े रहिए द एचडी न्यूज के साथ। पटना से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।